बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग अरीना 205। ये हमारा HTML ट्यूटोरियल चल रहा है और इसमें ये हमारा 15 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आज देखेंगे आई फ्रेम एलिमेंट के बारे में कि आई फ्रेम एलिमेंट क्या है और ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में या इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है कोई भी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हो तो आप मुझसे इन कंटेक्ट सोर्स पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटपैड पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन मैंने लिखा है आई फ्रेम का और कुछ कंपल्सरी पॉइंट अबाउट आई फ्रेम मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिफिनीशन आई फ्रेम का और उसके बाद सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद हाइट और विड्थ सेट करेंगे प्रैक्टिकल में और आई फ्रेम से बॉर्डर हटाएंगे और उसके बाद जो है आई फ्रेम टारगेट जो एट्रीब्यूट होता है लिंक में उसका यूज़ करेंगे और आई फ्रेम को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। एंड HTML iframe is used to display a web page within a web page। HTML iframe जो है वो यूज़ होता है किसी दूसरा वेब पेज, एक वेब पेज में दूसरा वेब पेज को दिखाने के लिए। ठीक है, अगर आपने एक वेब पेज में दूसरा वेब पेज दिखानी है तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा आई फ्रेम। ठीक है, शॉर्टली मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज दिखानी है तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा आई फ्रेम। बस इतना सा डिफिनीशन है इसका। ठीक है, और उसका बाद हम देखेंगे HTML iframe syntax। द HTML iframe टैग से, ये iframe टैग से इससे डिफाइन होता है iframe। ठीक है, स्पेसिफाई एन इनलाइन iframe। ये एक इनलाइन iframe जो है वो डिफाइन करता है, स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, एन इनलाइन iframe इज यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। और इनलाइन iframe जो है वो यूज़ होता है कि एम्बेड करे अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। वो तो मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन इनलाइन का क्या बात है यहाँ पर। इनलाइन अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आप नहीं देख रहे हो तो आपको मुश्किल होगा क्योंकि आपने इनलाइन एलिमेंट नहीं जानते होंगे। तो इनलाइन एलिमेंट मैंने इससे जो पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने अपलोड किया है, आप वहीं से देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। और इनलाइन वो एलिमेंट होता है जो कि सेम लाइन में स्टार्ट होती, उसके टॉप और बॉटम मार्जिन नहीं होता और वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता वो एलिमेंट। ठीक है, और जिस कंपैरिजन में हमने बात करी थी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के, तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता था और टॉप और बॉटम मार्जिन लेता था। ठीक है, और फुल विड्थ लेता था। और इनलाइन जो है जितना विड्थ उसको कंपलसरी है और रिक्वायर्ड है तो वो इतना ही लेता है। ठीक है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल में आई फ्रेम का सेट हाइट और विड्थ सेट करेंगे, बॉर्डर रिमूव करेंगे और टारगेट फॉर अ लिंक करेंगे। ठीक है, आई फ्रेम कैन बी यूज एज अ टारगेट फ्रेम फॉर ए लिंक। आई फ्रेम जो है वो यूज होता है एज अ टारगेट फ्रेम फॉर ए लिंक के लिए। आप लिंक से टारगेट कर सकते हैं आई फ्रेम कि जो मेरा लिंक है इसमें जो मैंने URL दिया है, पाथ दिया है, ये मेरा ये पाथ ओपन होने चाहिए इस आई फ्रेम में। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रिफर टू द नेम एट्रीब्यूट ऑफ द आई फ्रेम। आई फ्रेम में जो नेम एट्रीब्यूट है वो उसको रेफर कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल से। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखनी है, पहले हमें आई फ्रेम जानेंगे कि आई फ्रेम कैसा डिफाइन होता है। आई फ्रेम लिखना है यहाँ पर आपने। ठीक है, और आई फ्रेम को क्लोज करना है। ये बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, और उसके अंदर इस RC आपने देनी है और जो भी फाइल, इसको मैं ज़रा कंट्रोल S कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र में चेक करा देता हूँ। कंट्रोल S कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये आई फ्रेम आ चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ
तो ये आप देख सकते कि ये आई फ्रेम आ चुका है, ठीक है। ये एक वेब पेज है, ठीक है, और इसके अंदर ये दूसरा वेब पेज है। ये आप सोच सकते हैं इस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक वेब पेज शो कराना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 1 फर्स्ट वेब, कंट्रोल एस कर लेते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक वेब पेज के अंदर मैंने लिखा जो फर्स्ट वेब पेज है हमारा, उसमें हमने लिखा फर्स्ट वेब पेज, और उसके अंदर हमने आई फ्रेम इंसर्ट किया है और उस आई फ्रेम के अंदर हम दूसरे वेब पेज को शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर यूज़ करना होगा इस आरसी एट्रीब्यूट है, ठीक है। और उस आरसी एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर आपने सोर्स देनी है, फाइल का सोर्स देनी है, जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो, जो भी वेब पेज आप ओपन करना चाहते हो इस आई फ्रेम में, तो उसका नेम देना है आपको। तो मैंने शो लिखा और HTML मैंने लिखा है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक HTML का फाइल लिया हुआ है, ठीक है, और ये वेब पेज मैं दिखाना चाहता हूँ किसी आई फ्रेम में, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल एफ कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वो दूसरा आई फ्रेम आ चुका है, ठीक है। और वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने हाई लिखा था, आई एम अनदर वेब पेज, और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ चुका है। तो आई फ्रेम हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था बेसिक एग्जांपल आई फ्रेम का। अब इसका हाइट और विड्थ सेट करनी है, तो यहाँ पर मैं आके विड्थ लगा लेता हूँ एट्रीब्यूट, ठीक है, और 500 पिक्सल कर लेता हूँ। कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका हाइट जो है, विड्थ जो है सॉरी, वो बड़ा हो चुका है, ठीक है। और फिर आते हैं और इसका हाइट सेट कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ ब्राउज़र पे आते हैं और उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका हाइट जो है अब बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका हाइट और विड्थ सेट करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करनी है तो आप CSS का स्टाइल भी कर सकते हैं, इनलाइन CSS भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विड्थ लगा लेता हूँ मैं 500 पिक्सल, ठीक है, और हाइट लगा लेता हूँ 200 पिक्सल। कंट्रोल एस कर लेते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये विड्थ जो है वो 500 पिक्सल है और हाइट जो है यहाँ पर इस प्राइम का, तो ये है आई प्राइम का, तो ये है 200 पिक्सल, ठीक है। अब इसका बॉर्डर देखेंगे कि बॉर्डर इसे कैसे हटाने हैं। तो बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर और नन लिखेंगे, कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेम का बॉर्डर था वो हट चुका है। आप बॉर्डर अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर सॉलिड आ चुका है, ग्रीन आ चुका है, ठीक है। और कितना पिक्सल है ये 3 पिक्सल है। यहाँ पर आप डॉटेड भी लगा सकते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आई फ्रेम का बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद ए टैग, कि ए टैग एक लिंक हम इसमें कैसा ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसका एक नाम दे देता हूँ, नाम ओपन है, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर एक लिंक डिफाइन करता हूँ, रीफ शो HTML,
ठीक है, यहाँ पर मैं एक दूसरा फाइल ले लेता हूँ, तो इंडेक्स को लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स वाला फाइल, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शो कराते हैं index.html। ठीक है, और उसके बाद टारगेट एट्रीब्यूट आपने यूज़ करनी है। टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर आपने ये नाम देनी है, जो नाम यहाँ पर ये नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू जो भी है वो आपने इस टारगेट एट्रीब्यूट में देनी है। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर लिखे क्लिक। तो ये कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पर ब्राउज़र पे आते हैं और कंट्रोल F5 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने एक पेज इंसर्ट किया था वो तो आ चुका है, यहाँ पर शो नाम की एक वेब पेज था। ठीक है, अब हम एक लिंक के ज़रिए से, जब इस लिंक पर मैं क्लिक करूँगा तो वो जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कराता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज जस्ट टेस्टिंग HTML ट्यूटोरियल वो आ चुका है। ठीक है, इस लिंक के ज़रिए रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पहले क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने तो सिंपल यहाँ पर आई फ्रेम में ये फाइल वेब पेज के अंदर जो है दूसरा वेब पेज ओपन किया था। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र क्लिक करे इस टेक्स्ट पर, ठीक है, तो दूसरा वेब पेज उसके सामने ओपन हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया है और यहाँ पर टारगेट के लिए मैंने टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ किया है, और जो नेम का एट्रीब्यूट का वैल्यू है वो यहाँ पर मैंने दिया। ठीक है, तो ये तो था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा आई फ्रेम के बारे में कि आई फ्रेम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एक वेब पेज दूसरे वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए या शो करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात हमने इसका हाइट और विड्थ देख लिया। तीसरी बात ये कि हमने इसका बॉर्डर चेंज कर दिया, हटा दिया और वापस चेंज कर दिया, सॉलिड और डॉटेड रख दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने एक लिंक से टारगेट किया आई फ्रेम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।